हेलो स्टूडेंट्स, आई एम यूसी सिन्हा। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन दे चुके थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि ऑर्गेनिक इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है ना। आज चूंकि हम लोग जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड्स ऑफ कार्बन के बारे में स्टडी करना होता है, तो थोड़ा नॉलेज लेंगे कि कार्बन का क्या प्रॉपर्टी, कार्बन आखिर क्यों इतना कंपाउंड बना चुका है, कार्बन में क्या ऐसा कैरेक्टेरिया है जो कि बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड बना चुका है। तो थोड़ा कार्बन के बारे में भी नॉलेज लेंगे, लेकिन स्टार्ट करते हैं व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए यहाँ से स्टार्ट होता है आपका ऑर्गेनिक। तो एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन देते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट इज डायरेक्ट ब्रांच या इट इज स्पेशल ब्रांच कह सकते हैं। इट इज अ स्पेशल ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, a special branch of chemistry in which we study about the compounds of carbon, compounds of carbon only। सिर्फ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन के बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्ट ऑक्साइड, जितना भी कार्बन का ऑक्साइड है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड को छोड़ दिया जाता है। सल्फाइड, सल्फाइड जैसे कार्बन डाइसल्फाइड, इसको भी छोड़ दिया जाता है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, कार्बन का है लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। सल्फाइड, कार्बोनेट, CO3 2- होता है। बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट 8 CO3- एंड हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड HCN, ठीक है ना। तो इतना कंपाउंड को छोड़कर बाकी जितना भी कंपाउंड ऑफ कार्बन है वो सब आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। क्लियर हो गया। तो ये था। अब जैसे एग्जांपल अगर बात करें, जैसे सपोज CH4 है, कार्बन का कंपाउंड मीथेन हो गया। C2H6 है, इथेन हो गया। इथाइल अल्कोहल हो गया, कार्बन का कंपाउंड। ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है और जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। क्लियर हो गया। चलिए इसके आगे, चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन का कंपाउंड है, तो कार्बन इतना ज्यादा क्यों बना चुका है कंपाउंड, तो थोड़ा कार्बन के बारे में विशेष जानकारी लेते हैं, है ना। कार्बन इज जस्ट लाइक ए हीरो ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कार्बन का। कार्बन, कार्बन की बात कर रहे हैं, इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं सिंबल इसका C है। एटॉमिक नंबर 6 होता है। एटॉमिक मास 12 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो इसका हो जाता है O1s2 2s2 2p2, O1s2 2s2 2p2। ठीक है। अभी इसका आउटर मोस्ट में, यानी कि पूरा सेकेंड ऑर्बिट है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गया। अब इसका देखिए कोई भी इलेमेंट
ग्राउंड स्टेट में रिएक्ट नहीं करता है, उसके लिए एक्साइटेड स्टेट में लाना पड़ता है। तो ये अभी ग्राउंड स्टेट में ही है, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में इसका क्या है, ऑर्डर उसका 2s। 2s s एक टाइप का होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लोक में, दूसरा एंटी क्लोक में होगा p ऑर्बिटल। 2p p ऑर्बिटल 3 टाइप्स का होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लोक में दोनों गया। अब देखिए यहाँ पर एक बिल्कुल खाली है, एक बॉक्स खाली है, अभी रिएक्ट नहीं करेगा। अभी जब हीट देंगे तो ये जो एंटी क्लोक में इलेक्ट्रॉन है इसमें आके क्लोक में भर जाएगा। तो पहले एक एक सब भरेगा पहले, है ना, ज्यादा होगा तो ना फिर रिएक्ट करेगा। तो पहले हीट देते हैं तो एक्साइटेड स्टेट में आएगा, एक्साइटेड स्टेट में आएगा। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, देखिए 3 टाइप का, पहले से 2 क्लोक में है, एक खाली है, और इसमें जो है 2 है, तो एक जो है जो एंटी क्लोक में है वो आकर के क्लोक में आ गया। क्वेश्चन है कि एंटी वाला क्यों गया क्लोक में, क्योंकि एंटी वाला जो बाद में जो जाता है वो मोर एनर्जेटिक होता है। जो मोर एनर्जेटिक है, हायर द एनर्जी लोअर विल बी स्टेबिलिटी, तो इसका एनर्जी ज्यादा है तो अनस्टेबल है, तो अनस्टेबल को थोड़ा सा हिट कीजिएगा तो बाहर निकल जाएगा और क्लॉक वाइज में चला गया, जो कि स्टेबल हो गया। इस तरह से ही हो गया। अब यही जो 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन का, ठीक है ना, ये 4 इलेक्ट्रॉन के कारण इसका जो कार्बन का जो शेप होता है टेट्राहेड्रल होता है। ये 4 जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जिसके कारण कार्बन का शेप कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा। तो टेट्राहेड्रल शेप देखिए कैसे होता है, ये कार्बन का न्यूक्लियस है, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन जो है तो 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से इक्वी ट्रायंगुलर फॉर्म में होता है, 3 ऐसा होता है ऐसे, और एक जो होता है जस्ट ऊपर में होता है ऐसे। और थोड़ा सा ऊपर अगर करते हैं, थोड़ा सा इसको मिलाइएगा, यहाँ पर कर देते हैं तो थोड़ा सा ऐसे आ रहा है, ये ऐसे हो गया ऐसे, और थोड़ा सा ऐसे होगा, और ये जो है कुछ इस तरह का होता है, ऊपर से ऐसे कर दीजिए। देखिए देखिए ये आपका टेट्राहेड्रल शेप हो गया, ठीक है ना। पहले इसको बना करके आप फिगर बनाइएगा। तो ये जो 4 जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, ये क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन प्लेन में है, इक्वी ट्रायंगुलर फॉर्म में, 2 को ट्रायंगल बन रहा है ना, और जो 4th इलेक्ट्रॉन है जस्ट एबव द न्यूक्लियस ऑफ कार्बन एटम। तो ये टेट्राहेड्रल शेप हो गया। टेट्राहेड्रल होने के कारण इसका एक बॉन्ड एंगल वैल्यू होता है, बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। शेप कैसा है, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल शेप। न्यूक्लियस से प्रत्येक कार्बन का डिस्टेंस क्या है, सबका इक्वल है, जितना ये डिस्टेंस है उतना इसका है, उतना इसका है, क्योंकि 3D में है, 3 डायमेंशनल है, इसलिए ऐसा लग रहा है सबका डिस्टेंस बराबर है। सबका बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। क्लियर है। अभी जो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये भी चाहेगा पेयरिंग करना चाहेगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ऑक्टेट करने के लिए। 4 पहले से है, 4 लेगा तो जाके ऑक्टेट होगा, स्टेबल होगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है, इसलिए इसका कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4, यानी कि कार्बन सोर्स टेट्रा वैलेंसी। कार्बन का 4 वैलेंसी होता है, टेट्रा वैलेंसी जिसको बोलते हैं। क्लियर है। अब इसको मैं लैंग्वेज में लिखवा देता हूं, ठीक है। इसको पहले आप नोट कीजिएगा और उसके बाद लिख देते हैं कार्बन contains 4 unpaired electrons, 4 unpaired electrons, 4 unpaired electrons होता है, ठीक है ना।
theory of the electrons, theory of the electrons are present in equitriangular form, equitriangular form, and last fourth electron is present just above the न्यूक्लियस ऑफ कार्बन एटम। ये कहां पर रहता है? न्यूक्लियस के ऊपर में रहता है, जस्ट above द न्यूक्लियस ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, इट शोज टेट्राहेड्रल शेप। कैसा शो करता है? टेट्राहेड्रल शेप होता है, टेट्राहेड्रल शेप होता है। पर न्यूक्लियस से प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का दूरी सेम होता है। डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू ईच इलेक्ट्रॉन इज सेम। सभी डिस्टेंस क्या होता है? न्यूक्लियस से प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का सेम होता है। इट्स बॉन्ड एंगल वैल्यू इज 109 डिग्री 28 मिनट। 109 डिग्री 28 मिनट इसका बॉन्ड एंगल वैल्यू होगा। 4 अनपेयर्ड electrons acts as valency of carbon atom। ये चारों जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कार्बन का वैलेंसी का काम करता है। हेंस कार्बन सोच टेट्रावैलेंसी होता है। अब क्या होता है कि जो टेट्रावैलेंसी है कार्बन का, 4 वैलेंसी, वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता था? पहले कैसे रिप्रेजेंट किया जाता था या मॉडर्न में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वो सारा चीज बतलाते हैं। तो इसको मिटाते हैं। These tetravalency of carbon atom can be represented as follow। निम्न प्रकार से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए पहले क्या होता था कि जो कार्बन है, जो 4 जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो इस तरह से शो किया जाता था, डॉट लाइन, डॉट स्ट्रक्चर ऐसे। ये आपका 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन जब मोलिकुलर फार्मूला बनाने की बारी आई तो प्रॉब्लम हुआ, है ना। तो और मॉडिफाई किया गया। जो दूर दूर पर था 4 इलेक्ट्रॉन, वो सब कैसे हो गया? नजदीक आ गया। कुछ दिन ऐसा भी लिखा जाने लगा, फिर भी प्रॉब्लम हुआ मोलिकुलर फार्मूला बनाने में। तो फिर डॉट स्ट्रक्चर से लाइन स्ट्रक्चर में आ गया, ऐसे आ गया। ठीक है,
लेकिन इससे भी संतुष्ट नहीं हुई तो और मॉडिफाई हुआ। अभी जो लेटेस्ट मॉडल है कुछ ऐसे है, अभी बिल्कुल यही चल रहा है, ठीक है ना। ये लेटेस्ट मॉडल है तो कार्बन का टेट्रा वैलेंसी ऐसे शो किया जाता है। क्लियर हो गया, ठीक है। ये आपका 4 वैलेंस से सेटिस्फाई करेगा, तो हाइड्रोजन करेगा या किसी चीज से आपका सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कैटेनेशन प्रॉपर्टी के कार्बन, क्योंकि कार्बन इतना ज्यादा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना चुका है, ठीक है ना, तो क्यों बनाया, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में या कहिए किसी का एक पार्ट बनेगा, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे। ओके, तब तक इसको नोट कीजिए, है ना। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।